नमस्कार मित्रों, आज 21 सितंबर 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में हिंदी बाल कविताओं का वाचन। तो आज लगभग 8-10 कविताएं, बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और इससे पहले कुछ खुशी की बातें भी बांट लें। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली से पधारे हैं। स्वागत है आपका, आपको प्रणाम। तो खुशी की बात यह है कि एक फेसबुक मित्र है मेरी, नेहा चंद्रदीप, और वो जुड़वा बहन है, दोनों एक सी हैं। मेरा तो नेहा से परिचय है और युवा कवित्री हैं, बहुत ही जबरदस्त लिखती हैं, बहुत बढ़िया लिखती हैं और अपनी कविताओं को गाती भी बहुत बढ़िया है। गुड़गांव में रहती हैं और नेहा और उसकी बहन बिल्कुल एक जैसी हूबहू, हमारे जैसे यहाँ मस्तान सिंह और नसीब सिंह दोनों भाई हैं। मैं मतलब पहचान नहीं पा रहा हूँ, 30-35 साल से देख रहा हूँ, और वही वैसी हैं दोनों, उनको भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। तो उनका जन्मदिन है नेहा चंद्रदीप का, बहुत बहुत बधाई इस मंच के माध्यम से। और चंडीगढ़ में हमारे साहित्यकार मित्र हैं और ज्योतिष का भी ज्ञान रखते हैं, लेखक हैं, कवि हैं। गुरमीत बेदी साहब, जो कि हिमाचल प्रदेश की INPR डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर हैं, आज उनका भी जन्मदिन है। और बीकानेर में है श्री राजेंद्र स्वर्णकार, वे भी हिंदी राजस्थानी के बड़े जबरदस्त रचनाकार और गीतकार, गायक, बहुत ही मधुर गले के, मंचीय गीतकार भी बहुत बढ़िया। तो राजेंद्र स्वर्णकार जी का भी आज जन्मदिन है। और भी कई मित्रों का है, लेकिन इनसे ज्यादा थोड़ा जुड़ाव था, इसलिए मैंने आपसे भी शेयर किया। और यहाँ पधारे हैं सुरजाराम जी बिश्नोई, मेरे साथी, सहकर्मी और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हनुमानगढ़ से सुरजाराम जी बिश्नोई, और मेरे प्रिय स्टूडेंट कोटा से अश्विनी सिहाग, ऐसे हनुमानगढ़ से हैं। इनके पापा जी जो है बनवार लाल जी सिहाग मेरे पूर्व परिचित और मेरे मित्र हैं। तो अश्विनी सिहाग जो है कोटा से और इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में सेवारत है और समय निकाला है, पधारे हैं, बहुत बढ़िया लगा। और राजू M गोस्वामी गंगानगर से, भाई युवा रचनाकार और बहुत ही सक्रिय, आपका बहुत बहुत स्वागत। अभी मैंने एक कविता 7 बजने से 2-4 मिनट पहले मुझे अचानक याद आया, अरे इस कविता का तो वाचन करना था। जयपुर से कल्पना जी गोस्वामी, हमारी भाभी जी, बहुत ही प्यारी कविता लिखी है आपने, गजब। और वो भी क्या है, कोई ऐसी घटना देखती हैं तो उसको बाल काव्य में, कोई रचना कर्म में उसको बदल देती हैं। तो उन्होंने अभी एक तोते को देखा, पंख कटा हुआ था, उड़ नहीं पाता, लेकिन वो पिंजरे में उसको देखा और उसके ऊपर एक बाल गीत लिखा, बहुत बढ़िया। बाल गीत कहें, लय में है, लेकिन वैसे बाल कविता भी कहें अपने। तो सबसे पहले मैं कल्पना गोस्वामी जी जयपुर से हैं, इनकी ये कविता पढ़ने जा रहा हूं। मैं पिंजरे का कैदी पंछी। मैं पिंजरे का कैदी पंछी, प्यार का बंधन समझ न पाया। इसके रचनाकार हैं कल्पना गोस्वामी, जयपुर। भाई जयराम डुकिया जी बता रहे हैं, स्वागत है आपका जयराम जी, और आपको राम राम कह रहे हैं। राम राम गुरु जी, जयराम जी का राम राम, क्या बात है, बहुत खूब। आप कल्पना जी की, ये कल्पना गोस्वामी जयपुर, इनकी कविता देखिए। मैं पिंजरे का कैदी पंछी, प्यार का बंधन समझ न पाया। आजादी पाने को हरदम अपना सारा जोर लगाया, और सोने के पिंजरे में दिन भर
खाने को मिलता था अक्सर, और मन की भूख मिटाने पाया, मुझको बंधन रासन आया। मेरे संगी साथी छूटे। अब देखिए पिंजरे का जो पंछी है वो अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है कि मेरे संगी साथी छूटे, पंख मेरे टकरा कर टूटे, आसमान में उड़ना भूले, गीत खुशी का कभी न गाया, प्यार का बंधन रासने आया। मैं पिंजरे का कैदी पंछी, प्यार का बंधन रासने आया, प्यार का बंधन समझने आया, आजादी पाने को हरदम अपना सारा जोर लगाया, और सोने के पिंजरे में दिन भर खाने को मिलता था अक्सर, मन की भूख मिटा न पाया, मुझको बंधन रासन आया। मेरे संगी साथी छूटे, पंख मेरे टकरा कर टूटे, आसमान में उड़ना भूले, गीत खुशी का कभी न गाया, प्यार का बंधन रासने आया, प्यार का बंधन रासने आया। भाई बहुत खूब, कल्पना जी ने तो बिल्कुल एक समा बांध दिया भाई, गजब गजब लिखा है। और एक अब देखिए एक बहुत ही एक व्यंग कविता देखिए आप, योगीराज जी पता नहीं है, स्वागत आपका, और आपकी कविता भी अब आने वाली है, अभी सुनाऊंगा मैं। और कल्पना जी की कविता के लिखा रहे हैं पिंजरा का पंछी, बहुत सुंदर, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत बनौली से आप कमेंट कर रहे हैं। अब देखिए डॉक्टर नागेश पांडे संजय शाहजहांपुर से, बड़े सक्रिय रचनाकार, बड़े जबरदस्त, और हमारे बहुत ही नजदीकी। तो इनकी कविता है डॉक्टर बिल्ली। कड़ी ठंड में ननकू चूहा निकला बाहर घर से। व्यंग कविता देखिए कि कड़ी ठंड में ननकू चूहा निकला बाहर घर से, डॉक्टर बिल्ली पड़ी दिखाई छूटा पसीना डर से, डर कर थर थर लगा कांपने तो मौसी यूं बोली, डर कर थर थर लगा कांपने तो मौसी यूं बोली, ठंड लगी है तुझको बेटे आजा खा ले गोली, ठंड लगी है तुझको बेटे आजा खा ले गोली, और चूहा बोला मौसी पहले ले पानी में आऊं, चूहा बोला मौसी पहले ले आऊं मैं पानी, और सर पर रखकर पैर भगा जट भूल गया नादानी। कड़ी ठंड में ननकू चूहा निकला बाहर घर से, डॉक्टर बिल्ली पड़ी दिखाई छूटा पसीना डर से, डर कर थर थर लगा कांपने तो मौसी यूं बोली, ठंड लगी है तुझको बेटे आजा खा ले गोली, और चूहा बोला मौसी पहले ले आऊं मैं पानी, और सर पर रखकर पैर भगा जट भूल गया नादानी। भाई भूल गया नादानी, भाई बहुत खूब, बहुत गजब, बहुत ही सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है डॉक्टर नागेश पांडे संजय शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब एक रचना दिव्य रमेश जी की एक रचना देखिए, आओ चलें घूम लें हम भी। दिव्य रमेश, नोएडा उत्तर प्रदेश, खूब नाम है आपका। तो छुट्टियों के आने से पहले हम तो लगते खूब झूमने, और कह देते मम्मी पापा से चलो चलो न चलो घूमने, बहुत मजा आता है जब जब हमें घूमने को है मिलता, कभी इधर तो कभी उधर हम चलें घूमने मन ये कहता, कभी करे मन गांव चले हम फसलें जहां मस्त लहराती, कभी करे मन गांव चले हम फसलें जहां मस्त लहराती, हरे भरे पेड़ों पर बैठी झूम झूम चिड़िया हो गाती, और कभी करे मन जाकर दिल्ली और मेट्रो जाकर देखें ताजमहल, और आगरा जाकर देखें ताजमहल की सुंदरता हम, कभी करे मन जाकर दिल्ली मेट्रो जी की सैर करें हम, और आगरा जाकर देखें ताजमहल की सुंदरता हम, अगर देखना हवा महल तो जयपुर हमको जाना होगा। बहुत खूब, अगर देखना हवा महल तो जयपुर हमको जाना होगा, और पहाड़ देखने हो तो शिमला हमको जाना होगा, सुंदर सागर और तट उनके गोवा में जाकर देखेंगे, चेरापूंजी में जाकर हम मेघों का सागर देखेंगे, कितना बड़ा देश है अपना घूम घूम कर हम देखेंगे, डोसे इडली रसगुल्लों के शहर घूम कर हम देखेंगे, जब भी नई जगह जाते हैं, जब भी नई जगह जाते हैं नया नया सब कुछ क्यों दिखता, जब भी नई जगह जाते हैं नया नया सब कुछ क्यों दिखता, धरती नई नई वस्तु में नया नया अनुभव क्यों मिलता। भाई बहुत बढ़िया,
घूमना जो है वो दुनिया सबसे बड़ी किताब है। हम घूमते हैं तो खूब ज्ञान मिलता है। तो ये कविता थी दिव्यक रमेश जी नोएडा से। अब देखिए आप डॉक्टर आर.पी. सारस्वत शाहजहांपुर से, इनकी भी एक छोटी सी कविता, शिशु कविता, आजा चिड़िया। आजा चिड़िया आजा री, हलवा पूरी खाजारी, खेल खिलौनों से या खेल और बजाना बाजारी। मेरा जन्म दिवस है पगली, मेरा जन्म दिवस है पगली, हैप्पी बर्थडे गाजारी। सब मिलजुल कर खाएंगे, केक बना है ताजारी, केक बना है ताजारी। वही चिड़िया का और बच्चों का तो खूब मेल है ना। और चिड़िया जो है 20 मार्च को, मेरे हिसाब से शायद 20 मार्च ही है, गोरैया दिवस भी मनाते हैं, है ना। और 2 राज्यों की ये जो है चिड़िया, वो राज्य पक्षी भी है। अब ये देखिए कौन कौन सा, शायद मेरे हिसाब से बिहार और दिल्ली, शायद, क्योंकि मैंने ये नोट नहीं किया, नहीं तो मैं ये नोट करता हूं। तो अब भी मैं को थोड़ी जाने की फिराक में हूं, इसीलिए मैंने आज 5 बजे रखा है ये कार्यक्रम, क्योंकि 7 बजे गाड़ी रवाना हो जाएगी जयपुर के लिए। तो गोरैया कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, और इसके रचनाकार है कोटा से सुरेश चंद्र सरवहारा। देखिए बड़ी प्यारी कविता, गोरैया। देखो हमको यूं बिसरा कर गोरैया तुम खो मत जाना, देखो हमको यूं बिसरा कर गोरैया तुम खो मत जाना, वरना हम फिर कहाँ सुनेंगे सुबह सुबह ची ची का गाना। छोटे बच्चे जब मचलेंगे हम कैसे उन्हें मनाएंगे, छोटे बच्चे जब मचलेंगे हम कैसे उन्हें मनाएंगे, कैसे उनको नन्ही चिड़िया मुंडेरों पर दिखलाएंगे। कौन चुगेगा बिना तुम्हारे आंगन में बिखरा या दाना, कौन बुनेगा घर के अंदर कहो नीड़ का ताना बाना। समझ हमें अब जाकर आई हमसे भूल हुई थी भारी, अनजाने ही कर बैठे थे तुझे मिटाने की तैयारी। छीन लिए तेरे घर हमने भूले देना दाना पानी, फिर भी तू बच रही अभी तक इसी बात की है हैरानी। क्षमा हमें कर दे गोरैया प्यार तुझे अब देंगे पूरा, और बिन तेरे हमको लगता है खुशियों का संसार अधूरा। भाई बहुत प्यारी कविता, बहुत गजब शब्दों का सामंजस्य, और ये लय अपने आप ही निकलती है। हाँ, तो सुरेश चंद्र सरवारा जी कोटा से आपका बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारी कविता के लिए। अब मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ, छोटे बच्चे गोल मटोल, और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर गोपाल राजगोपाल, उदयपुर राजस्थान। यही शीर्षक कविता, छोटे बच्चे गोल मटोल। छोटे बच्चे गोल मटोल यूं लुढ़कते जैसे बॉल, ये रहते सबसे हिलमिल, ये रहते सबसे मिलजुल, बड़े बड़ों की खोले पोल। छोटे बच्चे गोल मटोल, इनके चेहरे पर मुस्कान, सबको देती जीवन दान, सबसे मीठे इनके बोल। छोटे बच्चे गोल मटोल, जब भी होती है अनबन, जब भी भारी होता मन, देते मन की गांठें खोल। छोटे बच्चे गोल मटोल, जीवन में भरी उदासी है, जीवन में भरी उदासी है, खुशियां बहुत जरा सी है, हंसी नहीं मिलती है मोल। छोटे बच्चे गोल मटोल, छोटे बच्चे गोल मटोल। कहीं बहुत बढ़िया डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी, क्या बात है, आप तो कविता में कमाल करते हैं। अब एक रचना योगीराज जी योगी कोटा से, और मुझे लग रहा है अभी मंच पर हैं, क्योंकि अभी गोरैया इन्होंने सुनी है, कमेंट भी आया है, और पहले प्रणाम भी आपका आया था। भैया आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपकी कविता इसमें से पढ़ रहा हूं मैं, चिड़िया मांगे दाना पानी। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी से बहुत ही प्यारी कविता छपी है, और साहित्यकार प्रकाशन ने प्रकाशित की है। और इसमें से कविता भी मैंने प्यारी सी छांटी है, सावन की डोकरी। सुंदर और सलोनी काया, सुर्खलाल रंग तन पाया, इंद्रवधु की संज्ञा पाई, हम सब कहते बूढ़ी माई। देखिए कितना बढ़िया, बच्चों को कविता में कितना वो मिलता है, ज्ञान मिलता है। देखिए, सुंदर और सलोनी काया, सुर्खलाल रंग तन पाया, इंद्रवधु की संज्ञा पाई, हम सब कहते बूढ़ी माई। इंद्रगोप कह इसे पुकारा, वीर बहुटी नाम उचारा,
रखे हथेली खेला करते, गिरे हाथ से पुनः पकड़ते। मखमल जैसी कोमल काया, बच्चों का मन बहुत लुभाया। बारिश होती ये दिख जाती, और सावन डोकरी नाम धराती, सावन डोकरी नाम धराती। भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही प्यारी सी कोमल सी मखमल जैसी, और कितनी सुंदर कविता लिखी है ना, बोलती हुई कविता। भाई योगीराज योगी जी को बहुत बहुत बधाई, खूब सारी बधाइयां। अब मैं एक रचना पढ़ रहा हूँ डॉक्टर अनुपमा गुप्ता की एक कविता, और ये बिल्ली पड़ी रही सोने में, इनकी किताब, और ये प्रकाशित की है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की ओर से और साहित्यकार जयपुर ने। इनकी कविता देखिए, ये भी एक अलग ढंग की कविता। मलाई बादल, देखो पहली बार ये नाम सुना है मैंने, मलाई बादल। लगो दूध की मुझे मलाई, लगो दूध की मुझे मलाई, बादल भाई बादल भाई, सूरज की गर्मी से पड़कर, सूरज की गर्मी से पककर। क्या बात है, बादल के लिए देखो आप, सूरज की गर्मी से पककर चढ़ जाते हो ऊपर छत पर, और सागर की तुम छोड़ कड़ाही। बादल भाई वर्षा का तुम घी टपकाते। भाई घी से भी महंगा जल, तो जल का कोई विकल्प नहीं है। बहुत ही सुंदर उपमा दिया आपने। कि वर्षा का तुम घी टपकाते, ओलों की कुल्फी दिखलाते, बहुत दूध ले हवा हवाई, बहुत दूध ले हवा हवाई। बादल भाई, और रस्से भरे मुट्ठी ले गोल, रस्से भरे मुठल ले गोल, बड़े पेट में कितना घोल, इक्कम दुक्कम शेर अढ़ाई। बादल भाई, लगो दूध की मुझे मलाई, बादल भाई। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप MBBS डॉक्टर हैं, और हमारी अनुजा है, छोटी बहना है हमारी, और बहुत ही सक्रिय है, बहुत ही संवेदनशील रचनाकार। अनुपमा जी को बहुत बहुत बधाई। अब जो रचना पढ़ने जा रहा हूं वो है 101 बाल कविताएं, किताब का नाम है, और इसके रचनाकार हैं सूर्य कुमार जी पांडे, लखनऊ से। बहुत ही प्यारी कविता, देखिए आप, बड़े गूढ़ अर्थ की कविता। माचिस और तिल्ली, माचिस और तिल्ली। खास बात देखी यह मैंने, खास बात देखी यह मैंने, माचिस की डिब्बी में एक नहीं तिलियां 50 रहती रखी इसी में। खास बात देखी यह मैंने, माचिस की डिब्बी में एक नहीं तिलियां 50 रहती रखी इसी में। और आग भरी इन सबके भीतर आपस में टकराती, लेकिन एक दूसरे को ये कतई नहीं जलाती। अलग अलग जब निकल निकल कर ये आती हैं बाहर, मिट जाना पड़ता है सबको सिर टकरा टकरा कर। हम हैं इन्हीं तिल्लियों जैसे माचिस देश हमारा, हम हैं इन्हीं तिल्लियों जैसे माचिस देश हमारा। और भीतर टकराए कितना भी रखते भाईचारा, भीतर टकराए कितना भी रखते भाईचारा। हाथ बाहरी जब कोई, जब भी कोई, हाथ बाहरी जब भी कोई शामिल हो जाता है, और माचिस से लड़वाता हमको तन मन छिल जाता है। साथ छूटता है अपनों का लुट जाना पड़ता है, अलग अलग होकर तिल्ली सा मिट जाना पड़ता है, भाई मिट जाना पड़ता है। बहुत खूब। सूर्य कुमार पांडे जी हमारे बड़े भाई साहब, बहुत ही गजब रचनाकार, और इनकी आज के समय की 101 बाल कविताएं। तो इसमें से मैंने ये रचना पढ़ी है, और अब मैं एक आपसे पहली भी पूछना चाहूंगा मेरी किताब में से। किताब का नाम है 84 बाल पहेलियां। छोटी सी कविता, कविता क्या हो, क्षमा करें, एक पहेली। 84 बाल पहेलियां में से दशहरी लंगड़ा चौसा फजली, दशहरी लंगड़ा चौसा फजली अनेक प्रजातियां आए। दशहरी लंगड़ा चौसा फजली अनेक प्रजातियां आए, और फलों का राजा कौन सा फल है उसका नाम बताएं। फलों का राजा कौन सा फल है उसका नाम बताएं। तो ये जो है एक पहेली,
और इस किताब में से मैंने पढ़ी है 84 बाल पहलिया में से। तो भाई बहुत बढ़िया, कार्यक्रम की थोड़ी जल्दी भी है ना। मैं सोच रहा था कुछ और रह नहीं जाए, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कुछ नाम पढ़े। संजू श्रृंगी कोटा से आप पधारी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और डॉक्टर सतीन्द्र भगत कह रहे हैं, सतीश जी कह रहे हैं कि मलाई बादल बहुत खूब, वर्षा का तुम घी टपका दे, बहुत सुंदर अनुपमा जी, क्या बात है। और डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी ने उत्तर भी दे दिया है, मेरी पहेली का आम। संजू श्रृंगी जी कह रही बहुत शानदार प्रस्तुति, भाई बढ़िया। वो योगीराज जी पधारे हैं और कह रहे हैं गोरैया बहुत बढ़िया, और जी उपस्थित हूँ, क्या बात है, बहुत खूब। और गौरव कुमार कह रहे हैं बहुत सराहनीय, बहुत सुंदर। और कल्पना गोस्वामी जी पिंजरे का पक्षी, बहुत सुंदर कविता। सतीश चंद्र भगत कह रहे हैं सुखराम जी प्रणाम प्रणाम, भाई साहब आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, है ना। और मैं बाद में देखता हूँ तब लगता है भी कुछ रह गया। नरेंद्र जी किराड़ू बीकानेर से, हमारे रचनाकार साथी, आपका बहुत बहुत स्वागत। क्यों कई बार कई कमेंट करते हैं तो वो बीच में आ जाता है कमेंट, है ना, और कईयों के नीचे रह जाते हैं। रितु ननन पांडे, भाई प्रणाम आपको। नीदरलैंड से डॉक्टर रितु शर्मा ननन पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत। देखो कितना बढ़िया लगता है, कोई नीदरलैंड से, कोई सऊदी अरब से, कोई इंग्लैंड से, है ना, और फिर यहाँ कोई हनुमानगढ़ से, कोई बीकानेर से, कोई अनपरा से, कोई कोटा से। आज सूरज चंद्र जी सरवारा नहीं पधारे, है ना, कई बार कमी भी अखरती है। और पारस जैन साहब भी आज नहीं पधारे, कई बार काम हो जाता है, कई बार भूल भी हो जाती है, भूल जाते हैं और फिर बाद में ध्यान आता है और दीनदयाल की चौपाल तो लगता है चला गया है ना। तो मैं भी देख रहा था घड़ी में, अभी मैंने कहा अभी ये ऐसे किस तरह से बज रहे हैं 7 ढंग से नहीं बजे, बाद में देखा रहे आज तो 5 बजे कर रहा हूँ भाई प्रोग्राम, 7 बजे की तो घड़ी है। तो भैया आपका सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, आप पधारे, है ना, बहुत बहुत हार्दिक आभार। और कविताएं, मुझे मजा आ गया कविताएं पढ़कर। अब मैं शायद कल मैं जयपुर रहूंगा तो वो कार्यक्रम राजस्थानी बाल साहित्य वाला कल शायद मैं ना दे पाऊं, लेकिन फिर अगले बुधवार को मिलेंगे एक नई बाल कहानी के साथ। और दीनदयाल की चौपाल में आपका फिर से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आभार। नमस्कार।